मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, सब लोग अच्छे हैं। क्या कर रहे हैं वैसे घर पे? क्या आराम? सब लोग आराम कर रहे हैं घर पे। और पढ़ाई कौन करेगा? अच्छा, पढ़ाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, स्कूल बंद है। स्कूल बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लास चालू है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने हर जितने भी लेक्चर मैंने लिए हैं उसमें मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि हमें ऑनलाइन क्लास का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग के बात दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही है, आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। चलिए आज हम आप लोग को बता दें कि जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम के शेड्यूल हैं, टाइम टेबल वो आ चुके हैं। तो आप लोग इस टाइम टेबल को नोट कर लीजिए। अच्छा, नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स है, इसके बारे में हम लोग आप पढ़ेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, बिना वार्षिक परीक्षा दिए हुए, मतलब बिना एनुअल एग्ज़ाम दिए हुए आप अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप एनुअल एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। अच्छा, एनुअल एग्ज़ाम दे के भी क्या करेंगे जब आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा? कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल बंद था। ये आपके बहाने हैं। स्कूल बंद नहीं है, स्कूल चालू है, लेकिन ऑनलाइन क्लास के थ्रू चालू है। तो हमें अपना कोर्स ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही पूरा करना है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो एनुअल एग्ज़ाम में बैठेंगे, कुछ आएगा नहीं आपको, और क्या होगा, आप पास नहीं हो पाएंगे। और अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको किसी भी हाल में नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से अपने अंदर बैठा लीजिए। जो ऑनलाइन क्लास है ये हमेशा की जैसे ऑफलाइन क्लास चलती थी, स्कूल में 4 क्लासेस चलती हैं, उसी तरह सेम बिल्कुल वही है। उसी तरह पढ़ाया जा रहा है। आपको 4 वीडियो मिल रहे हैं डेली, और आपको चारों वीडियो को पढ़ना है और उसके जो भी होमवर्क हैं, जो भी नोट्स है, उसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों में से बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं इसको समझ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से फिर से ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि ऑनलाइन क्लास जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अगर ये सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको कुछ आएगा नहीं, और एग्ज़ाम में आप कुछ लिखेंगे नहीं तो आप पास नहीं होंगे। और जब आप पास नहीं होंगे तो आपको अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा। आप फिर से दोबारा से उसी प्रीवियस क्लास में ही पढ़ेंगे, अपनी क्लास में ही पढ़ेंगे। तो क्या आप सब लोग फिर से दोबारा से क्लास थर्ड में पढ़ना चाहते हैं, क्लास फोर्थ में पढ़ना चाहते हैं, क्लास फिफ्थ? अगर आपको क्लास फोर्थ में जाना है तो आपको ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा। एक शेड्यूल और है कि ऑनलाइन क्लास का जो अटेंडेंस है वो एटलीस्ट 75% के ऊपर होना चाहिए। मतलब कि आप लोगों को जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगा उसमें आपको 75% अटेंडेंस देना है। तो आज से हम लोग ये करेंगे, जहाँ पे आप लोग अपना होमवर्क अपलोड करते हैं कमेंट में, तो कमेंट में आप लोग अपना नाम लिखेंगे आज से, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आप लोग क्लास लिए हैं कि नहीं लिए हैं। वैसे तो पता चल जाता है कितने लोग विज़िट किए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर जब स्कूल जब भी खुलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं लिया, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको पनिश किया जाएगा, और आपको फिर से हो सकता है दोबारा उसी क्लास में पढ़ना पड़े। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जो अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होता है, स्कूल नहीं खुलता है, तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम होंगी वो या तो घर पे होंगी या ऑनलाइन कराई जाएंगी। तो अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अपना होमवर्क जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं आपको अपना होमवर्क यहाँ पे अपलोड करना है, और डेली बाय डेली अपना अटेंडेंस लगाना है, और इस ऑनलाइन क्लास का कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। और ये जो टाइम टेबल है आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। और तैयारी ऑनलाइन क्लास के थ्रू कराई जा रही है।
एटलीस्ट मान के चलिए 80% सिलेबस इसी से आएंगे जो ऑनलाइन क्लास में हम लोग कवर करा रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। पेपर जैसे बनेंगे आप लोगों को पेपर भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप पहले क्लास में ही रह जाएंगे। चलिए आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पे कुछ दिया गया है, कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र के थ्रू एक दूसरे से दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। उसमें इसने पूछा तुम्हारी फ्रॉक लाल है लेकिन सुंदर है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारी फ्रॉक लाल है, तो लाल क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई कि तुम्हारी फ्रॉक कैसी है, लाल है, उसका जो कलर है, जो रंग है वो लाल है, लेकिन सुंदर है। और क्या है, सुंदर भी है, मतलब कि यहाँ पे दो विशेषता हो गई। तुम्हारी फ्रॉक कैसी है, एक तो लाल है, ऊपर से क्या है, सुंदर भी है। फिर दूसरी लड़की बोल रही है कि तुम्हारी फ्रॉक पीली है, इसका कपड़ा पतला है। दूसरी लड़की बोल रही है कि तुम्हारी फ्रॉक जो है पीली है और इसका कपड़ा पतला है। तो तुम्हारी फ्रॉक पीली, मतलब पीली जो है ये क्या है, इसकी विशेषता, इसका रंग कैसा है, पीला है, तो इसकी विशेषता कैसी हो गई, पीली है इसकी विशेषता। इसका कपड़ा पतला है, तो पतला क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता। किसका विशेषता होगा, कपड़े का। कपड़ा कैसा है, पतला है, ठीक है। तो पतला जो होगा इसकी विशेषता हो गई। मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता कैसा है, काला है, तो काला क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता हो जाएगी। तुम्हारा कुत्ता सफ़ेद है, तो सफ़ेद क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता हो जाएगी। कैसा है, तुम्हारा कुत्ता कैसा है, आप लोग के घर पे कुत्ता है, डॉगी है, वो कौन से कलर का होगा, तो जिस कलर का होगा वही उसकी विशेषता होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहाड़ ऊंचे हैं, पहाड़ कैसे हैं, ऊंचे हैं, पहाड़ की विशेषता क्या है कि वह ऊंचा है। तितलियाँ रंग बिरंगी हैं, तितलियाँ कैसी हैं, रंग बिरंगी, उनकी विशेषता क्या है कि वो रंग बिरंगी हैं। पतंग सुंदर है, पतंग कैसा है, सुंदर है, तो पतंग की विशेषता क्या हो जाएगी, सुंदर है। विशेषण कहते किसे हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, छोटा, नाटा, पतला, मोटा, ये क्या है, ये सब विशेषण हैं, विशेषण शब्द हैं। एक बार और फिर से मैं दोहराता हूँ, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहाड़ ऊंचे हैं, तो ऊंचे विशेषण हो गया, मतलब पहाड़ कैसे हैं, ऊंचे हैं। कौन ऊंचा है, पहाड़ ऊंचा है, तो पहाड़ विशेष्य हो गया, ठीक है। विशेषण और विशेष्य दो चीज़ें हैं। जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में, वो विशेष्य हो गया, और जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण हो गया। जैसे तितलियाँ रंग बिरंगी हैं, तितलियाँ कैसी हैं, रंग बिरंगी, तो जो रंग बिरंगी हैं इसकी क्वालिटी हो गई, विशेषण हो गया इसकी कि ये कैसी हैं, ये रंग बिरंगी हैं, विशेषता इनकी क्या है, रंग बिरंगी है। कौन रंग बिरंगा है, तितलियाँ, है ना, तो तितलियाँ क्या हो जाएंगी, विशेष्य। पतंग सुंदर है, कौन सुंदर है, पतंग, तो पतंग हो गया विशेष्य। पतंग कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण, उसकी विशेषता हो जाएगी। यहाँ पे एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगाकर
संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे लंबा, बड़ा, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे दिए गए हैं कुछ उदाहरण। अच्छा, पहले ये जान लेते हैं, विशेषण के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या तथा संकेतवाचक विशेषण। आप लोगों को अगली कक्षा में ये पढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए आप लोग इसको याद कर लीजिए कि ये 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं विशेषण शब्द दिए गए हैं। वह कम खाता है, तो देखिए कम के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो वह क्या कम खाता है? कौन कम खाता है? वह। तो वह क्या हो गया? उसका विशेष्य हो गया, और कम हो गया विशेषण। खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है? खरगोश तेज दौड़ता है। तो खरगोश क्या हो गया? विशेष्य, और तेज क्या हो जाएगा? विशेषण। यह चित्र अच्छा है, चित्र कैसा है? अच्छा है। अच्छा मतलब उसकी गुणवत्ता है कि वह बहुत अच्छा है। तो यह अच्छा जो है ये इसकी विशेषता हो जाएगी। किसकी विशेषता हो जाएगी? चित्र की। तो चित्र यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। उसके पास कम रुपया है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें से जो ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें आपको विशेषण और विशेष्य को छांट कर अलग अलग लिखना है और अपने एकेडमिया ऐप पे अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ और आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। आसमान का रंग नीला है, इसमें आपको विशेषण बताना है और विशेष्य बताना है। तो आसमान का रंग कैसा है? नीला है। नीला क्या हो जाएगा? इसकी गुणवत्ता को नीला है, विशेष उसकी विशेषता है कि वो नीला है। कौन नीला है? आसमान नीला है। तो आसमान क्या होगा? वहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, और इसकी विशेषण क्या होगी? नीला, यानी विशेषता क्या होगी? नीला। कौन नीला है? आसमान। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता। किसकी विशेषता है ये? मोहन की, कि वह अच्छा है। तो मोहन यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सारे में से आपको विशेषण और विशेष शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखकर अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, खाली रिक्त स्थान को भरना है, खाली जगह को भरना है। यहाँ पे आपको हिंट दे दिया गया है, इसमें से ही आपको भरना है। राहुल डैश लड़का है, कैसा लड़का है? यहाँ पे देखिए शैतान दिया गया है, तो राहुल कैसा लड़का है? शैतान। राहुल कैसा लड़का है? शैतान है वो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से भरना है और इसको एकेडमिया ऐप पे अपलोड करना है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है, टाइम टेबल आप लोग का एनुअल एग्ज़ाम का आ गया है। इसकी कुछ नियम है कि आपको ऑनलाइन क्लास के 75% के ऊपर अटेंडेंस देना पड़ेगा। अटेंडेंस कैसे देंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपने ऑनलाइन क्लास लिया है और आपने अटेंड किया है। वैसे पता तो चल जाता है, लेकिन मैं सबका देखना चाहता हूँ कि कौन कौन अटेंड कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का कोर्स जो भी है ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही कंप्लीट कराया जाएगा जब तक कि स्कूल नहीं खुलते हैं। तो मान के चलिए स्कूल अभी आगे बंद रहने वाले हैं, तो इससे ये है कि जो भी कोर्स अधूरा है वो ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही पूरा कराया जाएगा। तो आप लोग को ऑनलाइन क्लास हर कीमत पे करना है ताकि आप लोग जो है अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें और एनुअल एग्ज़ाम में बैठने के काबिल बन सकें। अगर आप एनुअल एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपको कुछ नहीं आएगा तो आप पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा, आपको इसी क्लास में ही रहना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या चुनना है, अगली क्लास में जाना है कि नहीं जाना है, या फिर से उसी क्लास में दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। टीवी देखकर अपना समय मत बर्बाद कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और होमवर्क टाइम टू टाइम अपलोड कीजिए। 2 बजे के पहले आपको होमवर्क अपलोड करना है।
एकेडमिया ऐप पे अपलोड करना है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजना है। सारे होमवर्क एकेडमिया ऐप पे अपलोड होंगे और इसको करके दिखाइए ताकि मैं चेक करूँ इसको। ठीक है, धन्यवाद।